पर ये आवेश रहेगा सतह पर, तो ये तो खुला सतह है सामने से, तो इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, देखिए प्रत्येक क्यूब में 6 गो सतह होता है, एकरो में 6 गो, एकरो गो, दोनों को क्या करेंगे कि ऐसे मिला देंगे तो बीचवा में आवेश जो है जता जाएगा, जो आवेश है बीच में जता जाएगा। तो देखिए अब क्यूब में आपको कई गो सतह बचेगा, क्योंकि 2 गो सतह मिल करके बीच वाला भाग बना दिया। तो क्यूब। हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 12th में आपका स्वागत करता हूं, वो भी एक बेहतर वीडियो के साथ। यदि इसके पहले आप गॉस प्रमेय और उसका प्रूफ वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि वह आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर दिलाएगा। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, वो आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर दिलाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो देखिए पिछला दिन आपको गॉस प्रमेय पढ़ाए थे, तो उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं। गॉस प्रमेय क्या था कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बंद सतह है, इसके अंदर कोई आवेश Q है, तो बंद सतह से होकर के गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, तो फाई बराबर होता है Q 1/ε0। ठीक, अब देखिए इससे विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया आपका फाई बराबर Q/ε0। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एक दूसरे शब्दों में भी गॉस प्रमेय को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बंद सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश, किसी बंद सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश और मुक्त आकाश की परावैधता, मुक्त आकाश या निर्वात की परावैधता के अनुपात को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, यानी कि समझ गए कि किसी बंद सतह के अंदर में जितना भी आवेश होगा उसको हम लोग लिख देंगे, और इसका जो मुक्त आकाश की प्रवाहिता होगा उसका अनुपात कर देंगे, तो ये बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान निकल जाएगा। तो 2 तरीका से समझ गए गॉस प्रमेय को। अब देखिए आज जो है गॉस प्रमेय से टॉपिक है नेक्स्ट आपका, कि गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे गॉस प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों में जैसे बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन उसमें जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैं केवल उन्हीं पॉइंट को आपको बताऊंगा, क्योंकि सभी प्रकार के पॉइंट पढ़ के क्या कीजिएगा, क्योंकि सब तो आपके एग्जाम में आता नहीं है। तो चलिए देखिए पहला पॉइंट है गॉस प्रमेय संबंधित, कि गॉस प्रमेय जो है सभी प्रकार के बंद सतहों के लिए लागू होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आवेश Q है, ठीक, ये आवेश Q है, इसको हम मुट्ठी में बंद कर लिए, तो पूरा मेरा मुट्ठी से गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा, तो मेरा मुट्ठी से गुजरने वाला फ्लक्स का मान होगा Q 1/ε0। लेकिन यदि यही आवेश Q को हम इतना बड़ा सतह के अंदर में बंद कर देते हैं आवेश Q को, तो भी इस बंद सतह से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा, Q × 1/ε0। तो देख रहे हैं कि मुट्ठी में भी आवेश को बंद किए थे तो फ्लक्स का मान था Q × 1/ε0, और इसको इतना बड़ा गोला के अंदर में बंद कर दिए तो भी फ्लक्स का मान इतना ही है। और भी देखिए आकार बनाते हैं इसका। जैसे मान लीजिए कि आवेश को आप इसमें रख देते हैं, आवेश Q को बंद सतह के अंदर में, तो इस बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा, तो फाई बराबर Q × 1/ε0। ठीक, तो किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 है। चाहे सतह का आकार कैसा भी हो, टेढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन जितना आवेश रहेगा उसका 1/ε0 गुना होगा। देखिए एक और एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि बंद सतह ऐसा है, टेढ़ा एकदम अमीबा टाइप के, ठीक ना, एक अंदर में कोई आवेश Q है, तो ये पूरा सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा, तो बंद सतह के अंदर में जितना आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होगा। तो इससे भी गुजरने वाला फ्लक्स का मान फाई बराबर Q × 1/ε0 ही होगा। तो देख रहे हैं कैसे आ रहा है। तो पहला पॉइंट तब समझ गए होंगे कि किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, चाहे सतह का आकार कैसा भी हो। अब देखिए इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जो गॉस प्रमेय आपका होता है उसके लिए हम लोग बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बंद सतह है, ठीक ना, और बंद सतह के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर आवेश Q है, यहाँ पर -2Q है, यहाँ पर 3Q है, यहाँ पर मान लेते हैं कि 4Q है आपका, यहाँ पर आवेश का मान कितना है जी, 4Q है। तो ये पूरा बंद सतह से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा, ये दूसरा पॉइंट है। तो गॉस प्रमेय कहता है आपका
कि किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 है। तो सबसे पहले बंद सतह के अंदर में जितना आवेश है उसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे भाई? जोड़ के। जोड़ेंगे कैसे? तो अदिश के नियम से, क्योंकि आवेश जो है अदिश राशि है, अदिश राशि को अदिश के नियम से जोड़ा जाता है। तो टोटल आवेश को जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे? Q + 3Q + 4Q और इसमें 4Q - 2Q, इसमें कितना से गुना कर देना है? 1/ε0 से गुना कर देना है, क्योंकि गॉस पर में कहा था कि बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सभी आवेश कहाँ पर है? बंद सतह के अंदर है। तो सारा आवेश को जोड़ दीजिए। तो देखिए सब आवेश को जोड़िएगा तो Q + 3Q, 4Q और 4Q, 8Q में से 2Q घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6Q बटा में ε0। कहने का मतलब कि सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा 6Q बटा ε0। क्यों भाई? क्योंकि सतह के अंदर में टोटल आवेश 6Q है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आपका है, सॉरी दूसरा पॉइंट नहीं, तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि गॉस प्रमेय जो होता है ना, वो कूलम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के समतुल्य होता है। गॉस प्रमेय जो आपका है फाई बराबर Q बटा ε0, ये कूलम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के समतुल्य होता है, मतलब बराबर होता है। तो कैसे भाई? तो कूलम के व्युत्क्रम वर्ग नियम तो ये ला है F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 × Q2 बटा में r²। यही आपका कूलम के व्युत्क्रम वर्ग नियम है। गॉस प्रमेय संबंधित बात में क्या आया है? तीसरा पॉइंट कि गॉस प्रमेय जो होता है कूलम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के समतुल्य होता है। तो कहने का मतलब है कि गॉस प्रमेय से हम लोग कूलम नियम को ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे चल के वो क्वेश्चन है आपका इसमें कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम प्राप्त करें। यही क्वेश्चन सबसे पहले आपका आया था 2018 एग्जाम में। 2018 एग्जाम में जिस दिन क्वेश्चन में आया था ना कि गॉस प्रमेय से कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम प्राप्त करें, तो उस साल जो है पूरा बिहार में मात्र 32% स्टूडेंट पास हुआ था सब, और उसमें केवल 3% स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न था, बाकी सब सेकंड और थर्ड है। नहीं तो रिकॉर्ड चेक करके देख लीजिएगा। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन इसको जो है हम बताएंगे आपको अगला वीडियो में। जब इसको प्रूफ करेंगे तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पर हम सिद्ध करेंगे कि गॉस प्रमेय की सहायता से कैसे कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम प्राप्त किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट भी समझ गए कि कूलम का व्युत्क्रम वर्ग नियम और गॉस प्रमेय जो है एक दूसरे के समतुल्य है। अब देखिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट जो है कि चौथा पॉइंट कहता है कि गॉस प्रमेय जो है सतह के अंदर में वितरित आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। वितरित आवेशों पर निर्भर नहीं करता है कहने का मतलब कि बंद सतह है, इसके अंदर में कोई आवेश Q1 यहाँ है, कोई Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ है, Q4 यहाँ है, इस प्रकार से मान लीजिए कि बहुत सारा आवेश है। तो गॉस प्रमेय के लिए कोई मायने नहीं रखता है कि आवेश कहाँ पर है, खाली बंद सतह के अंदर है कि नहीं। तो इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स का मान कितना होगा जी? तो फाई बराबर होगा आपका Q1 + Q2 + Q3 + Q4 गुना 1/ε0। चाहे आवेश कहीं पर भी रहे लेकिन बंद सतह के अंदर होना चाहिए, ठीक ना। बंद सतह के अंदर में जितना आवेश होगा उसका 1/ε0 होगा। तो यदि बंद सतह के अंदर में आवेश एक से अधिक स्थानों पर वितरित हो तो गॉस प्रमेय जो है उससे कोई प्रभावित नहीं होता है। बस बंद सतह के अंदर में होना चाहिए चाहे आवेश कहीं भी हो, ठीक। तो चौथा पॉइंट भी समझ गए कि बंद पृष्ठ के अंदर में जो आवेश वितरित होता है उस पर फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है, केवल बंद सतह के अंदर केवल होना चाहिए। अब देखिए अब अगला पॉइंट है 5वां नंबर कि जो विद्युत फ्लक्स का मान है, विद्युत फ्लक्स का जो मान है, तो विद्युत फ्लक्स का मान जो है बंद सतह के अंदर में स्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बंद सतह है आ एकरा में आवेश Q जो एकदम ठीक अगर सेंटर में है तो एकरा से गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा जी? तो Q/ε0। और यही बंद सतह मान लीजिए कि यहाँ पर ही है
आ एकरा में आवेश क्यू को हम ये सतह के एकदम सटा के रख दिए, सतह एक सटा के रख ले हैं तो एकरा से गुजरने वाला फ्लक्स का मान आपका कितना होगा, तब फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। अब देखिए इसमें स्थित था ठीक बीच में, तो फ्लक्स का मान क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, इसमें शॉर्ट के स्थित है तो भी क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तो समझ गए कि जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है बंद सतह के लिए वो आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, केवल बंद सतह के अंदर होना चाहिए, कहीं भी हो के उससे कोई मायने नहीं रखता है। तो इससे भी फ्लक्स का मान बराबर है, ठीक। और एकदम चिपक के भी एक में रहेगा ना सतह में तो भी फ्लक्स का मान उतना ही होगा, खाली सतह से बाहर नहीं होना चाहिए, सतह के अंदर कहीं भी होना चाहिए। तो ये वाला भी पॉइंट आप समझ गए। अब देखिए अगला पॉइंट है कि मान लीजिए कि कोई बंद सतह है, तो बंद सतह से होकर के गुजरने वाला टोटल फ्लक्स का, जैसे बंद सतह है इसके अंदर में आवेश क्यू है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान आपका कितना है, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट है। लेकिन ये पूछे कि एक आधा भाग से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो जैसे बंद सतह है, बंद सतह के पूछ दे कि आधा भाग से फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो आधा भाग से पूछ रहा है ना जी, तो आधा फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो आधा भाग से आधा गुजरेगा। जैसे बंद सतह के अंदर में आवेश है तो पूरा भाग से गुजरने वाला फ्लक्स का मान है क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, तो आधा भाग से गुजरने वाला फ्लक्स का मान होकर अधिया होगा बंद सतह के, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा आपका फाई बराबर क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नोट, यानी कि पहले से आधा हो जाएगा, ठीक। तो किसी भी बंद सतह से होकर के गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्यू बटा एप्सिलॉन नोट होता है, लेकिन उसी के आधे भाग से गुजरने वाला फ्लक्स पूछेगा तो ओकर अधिया कर दीजिएगा, ठीक ना। तो यह भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट है, जब हम आपको पीडीएफ देंगे ना तो देखिएगा उसमें बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन सब पॉइंट आप मत पढ़िएगा, जो इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं केवल वही पढ़िएगा, क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अगला आपका पॉइंट है, इसमें अगला पॉइंट जो है, हाँ अगला पॉइंट है कि यदि आवेश बंद सतह के बाहर स्थित हो, जैसे मान लीजिए कि बंद सतह है, ठीक। अब बंद सतह के अंदर में कोई आवेश नहीं है, आवेश मान लीजिए कि इधर है, तो इससे हो करके गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा, तो इससे हो करके गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 होगा। तो अगला पॉइंट है कि यदि आवेश किसी बंद सतह के बाहर स्थित हो तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान 0 होता है। काहे भाई, तो कहा से कि एकर जो क्षेत्रफल होता है ना, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल का डायरेक्शन किधर की ओर होता है, आगे की ओर, तो यहाँ पर फ्लक्स का मान आता है नेगेटिव, आई घूस के में है एने से निकलेगा, तो एजा पर क्षेत्रफल भी बाहर की ओर होता है, विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर होता है, तो यहाँ पर फ्लक्स का मान आता है पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि माइनस ई आएगा तो यहाँ पर ही आपका प्लस ई आता है, तो जितना एजा पर माइनस में आता है फ्लक्स उतना ही एजा पर प्लस में आता है, तो इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। पॉइंट क्या है कि जब आवेश किसी बंद सतह के बाहर स्थित हो तो बंद सतह से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान हमेशा 0 होता है। कारण भी आप समझ गए। यह है क्यूब, क्यूब में देखिए कई गो फलक होता है, तो किसी भी अगला पॉइंट समझने के लिए आपको क्यूब को समझना पड़ेगा। जैसे क्यूब में देखिए कई गो फलक होता है, 6 गो फलक होता है। देखिए हम लिख रहे हैं, जैसे लिड्डो आप लोग देखें ना, लिड्डो के जो गोटी होता है उसमें 6 गो फलक होता है। ये हो गया 1, ये 2, ये देखिए हम लिख रहे हैं 3, ये हो गया आपका 4, और ई वाला देखिए हो गया 5, और ई वाला देखिए हो गया कितना के छठा 6 हो गया, ठीक ना। देखिए 6 गो सतह जो है 6 के हम मार्कर से इसे क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। तो क्यूब में 6 गो फलक होता है। क्यूब देखिए 3 डायमेंशनल होता है। अब बोर्ड पर क्यूब जो है बनाना मुश्किल थोड़ा होता है, लेकिन हाँ इसका लगभग हम डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए वो क्यूब हम बना रहे हैं, ठीक ना। क्यूब जो है उसका 6 भुजा बराबर होता है, ये आपको भली बात ही मालूम है। और क्यूब के ठीक केंद्रक पर हमें वो कोई आवेश रखेंगे, आवेश के नाम होगा क्यू। आवेश के नाम कौन सी होगा, क्यू। आवेश के नाम क्यू होगा, मंगल पांडे नहीं होगा, ठीक नहीं। आवेश क्यू से लिखा जाता है, मंगल पांडे नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो मारा पीटी हो जाएगा। बड़े भारी डाकू था जी। हाँ देखिए मंगल पांडे की बात नहीं करेंगे। जैसे ये हो गया क्यूब, एक और क्यूब के ठीक केंद्र पर कोई आवेश क्यू है, यानी कि क्यूबवा है ना, एक और ठीक बीच में आवेश है, सतह पर नहीं।
तो जब आवेश किसी बंद क्यूब के अंदर में स्थित होता है तो ये पूरा क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स कैसे होगा? जिसे फ्लक्स देखिए, जिसे अंदर में होगा ना तो फ्लक्स इधरों से इसे लिख लेगा, इधर से भी इसे लिख लेगा, इधर से भी लिख लेगा, नीचे से भी लिख लेगा, साइड से भी लिख लेगा, उधर से भी लिख लेगा। तो जैसे आवेश यहाँ पर है ना तो फ्लक्स इन्हों से लिख लेगा विद्युत क्षेत्र, इधर से भी लिख लेगा, इधर से भी लिख लेगा, 6 फ्लक्स निकलेगा। इसमें देखिए 6 गो फ्लक्स है इससे, ठीक ना। 8 गो इसमें कॉर्नर होता है, 8 गो एकरा में कोना होता है, ठीक ना। अब 12 गो एकरा में किनारा होता है। कै गो? 8 गो होता है एकरा में, सॉरी 6 गो होता है इसमें फलक, ठीक। 8 गो क्या होता है? कोना होता है एकरा में, कॉर्नर। अब 12 गो एकरा में किनारा होता है, 12 गो इसमें क्या होता है जी? किनारा होता है, ठीक। तो जब अगला पॉइंट समझ लीजिए, जब आवेश किसी बंद क्यूब के ठीक केंद्र पर हो यानी केंद्रक पर हो तो इसके किसी एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा? तो देखिए एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने से पहले ये जानिए कि पूरा क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा। तब पूरा क्यूब के अंदर में आवेश क्यू है तो हम लोग जानते हैं कि बंद सतह से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स का जो मान होता है फाई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तो ये हो गया टोटल फ्लक्स हो गया, ठीक ना। टोटल यानी कि पूरा बंद सतह से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स का मान हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। लेकिन यदि क्वेश्चन में पूछे कि ये बंद क्यूब के अंदर में जो आवेश है केंद्रक पर तो इसके एक सतह से कितना आवेश फ्लक्स गुजरेगा, तो 6 सतह से मिला करके आवेश गुजर रहा है क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तो किसी एक सतह से कितना होगा जी? देखिए लिख दे रहे हैं 5 प्रत्येक सतह। तो प्रत्येक सतह से कितना होगा इसका? तो प्रत्येक सतह से जैसे मान लीजिए कि 60 रुपया है और उसको 6 भाग में बांटना है, तो 6 भाग में बांटने के लिए आप क्या कीजिएगा? 60 बटा में 6 कीजिएगा कि नहीं। 60 रुपया है उसको 6 भाग में बांटना है तो 60 बटा 6। तो देखिए पूरा सतह से गुजरने वाला फ्लक्स का मान है क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तो कोई एक सतह से पूछेगा कि एक सतह से कितना गुजरेगा तो अगर हमें 6 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नोट बटा में 6 लिख देना है। आप पूछे कि कोई एक कोना से कितना गुजरेगा तो एक कोना से 8वां भाग गुजरेगा तो 8 से भागा कर दीजिएगा, ठीक ना। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि फाई प्रत्येक कोना से, तो प्रत्येक कोना से पूछेगा तो हो जाएगा क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नोट। और कहेगा कि एक किनारा से कितना गुजरेगा तो एक किनारा से आपका कितना गुजरेगा जी? तो उसका 12वां भाग गुजरेगा। तो क्या लिख देंगे? फाई किनारा, किनारा मतलब प्रत्येक किनारा समझिएगा। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान आपका हो जाएगा क्यू बटा 12 एप्सिलॉन नोट, ठीक। तो ये भी समझ गए होंगे आप। तो पूरा सतह से गुजरने वाला फ्लक्स का मान हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। एक सतह से हो गया इतना, एक कोना से हो गया इतना और एक किनारा से हो गया इतना। लेकिन कभी कभी बड़ा खचराई करता है बिहार बोर्ड, पूछ देता है कि 2 सतह से कितना, कि 2 सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो 2 सतह से पूछेगा ना तो वो भी बड़ा आसान है। एक सतह के लिए होता है क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नोट, ठीक ना। तो 2 सतह के लिए पूछेगा तो फिर उतने जोड़ देंगे क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नोट। तो जोड़ के आ जाएगा आपके एलसीएम लीजिएगा तो आता है आपका क्यू बटा 3 एप्सिलॉन नोट आता है। तो हो गया ये भी ऑप्शन। यदि बिहार बोर्ड में कभी नहीं पूछा ना तो समझ लीजिए कि एयरफोर्स ये सब में, क्योंकि आज तक बिहार बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन भविष्य में कभी पूछ दे तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि सब तरह से आप प्रिपेयर रहें ताकि कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो उसको हम लोग गर्दा छोड़ा दे दम बना के, ताकि शिकायत का मौका ना मिले कि सर जी नहीं बताए थे। तो ये आप समझ गए। अब देखिए इसके बाद थोड़ा दूसरा टाइप के क्वेश्चन हम समझते हैं। दूसरा टाइप के क्वेश्चन क्या है आपका? तो इसके लिए मान लीजिए कि यही क्यूब है, ठीक ना। क्यूब के अब की हम क्या करते हैं कि सतह पर आवेश रख देते हैं। सतह पर यहाँ पर एक क्यूब के आवेश रख देते हैं। तो आवेश अब की सतह पर जैसे क्यूब है ना तो आवेश यहाँ पर ही अब की हम रख दिए कर सतह पर, ठीक ना। तो एक से गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा? इसका हम रख दिए हैं सतह पर रख दिए। तो अब देखिए आवेश जब सतह पर रहता है ना तो गॉस पर में अप्लाई करने के लिए हम लोग जानते हैं कि गॉस पर में केवल बंद सतहों के लिए लागू होता है, खुला सतह के लिए गॉस पर में लागू नहीं होता है।
अब देखिए यहाँ पर ये आवेश रहेगा सतह पर, तो ये तो खुला सतह है सामने से, तो इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, देखिए प्रत्येक क्यूब में 6 गो सतह होता है, एकरो में 6 गो, एकरो में 7 गो, दोनों को क्या करेंगे कि ऐसे मिला देंगे तो बीचवा में आवेश जो है जता जाएगा, जो आवेश है बीच में जता जाएगा। तो देखिए अब क्यूब में आपको कई गो सतह बचेगा, क्योंकि 2 गो सतह मिल करके बीच वाला भाग बना दिया। तो क्यूब में टोटल जो है आपका कई गो सतह बचेगा जी, 5 गो एकरा में, 5 गो एकरा में, 10 गो सतह बचेगा। आवेश जो है बंद सतह के अंदर चला गया, यानी कि हेलने से हम लोग क्या करेंगे, क्यूब लगा देंगे, सटा देंगे, तो वो आवेश जो है कई गो के हिस्सा में चल गया, 2 गो के हिस्सा में चल गया, 2 गो सतह से, 2 गो क्यूब से वो घिर गया। तो देखिए ये कहने का मतलब है कि 10 गो सतह से आवेश घिर गया हो, तो 10 सतहों से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स का मान होगा फाई टोटल बराबर आपका हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। कितना से है, तो 10 सतहों से है, 10 सतहों, ठीक ना, 10 सतहों से। कब भाई, तो जब आवेश किसी घन के फलक पर स्थित होता है तो उसके 10 सतहों से गुजरने वाला आवेश फ्लक्स का मान होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए 10 सतह से गुजरने वाला फ्लक्स का मान है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो कोई पूछेगा कि एक सतह से कितना गुजरेगा, तो एक सतह से 10वां भाग गुजरेगा, 1 भाग से 5 लिख रहे हैं, मतलब कि एक सतह से पूछ रहा है, तो एक सतह से कितना गुजरेगा जी, तो उसका 10वां भाग गुजरेगा। 10वां भाग काहे गुजरेगा, काशी कि 10 सतह से गुजरने वाला आवेश का मान है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और कोई एक सतह से कितना गुजरेगा, तो उसका 10वां भाग गुजरेगा। 10वां भाग कितना होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, समझ गए। लेकिन यह पूछ दिया जाए कि एगो क्यूब से कितना गुजरेगा, तो बताइए एक क्यूब में कई गो सतह है, 5 गो सतह है, तो एगो क्यूब से कितना गुजरेगा भाई, तो एगो क्यूब से अधिया गुजरेगा, कैसे कि दोनों क्यूब मिला करके 10 गो सतह बन रहा है, ठीक ना, दोनों क्यूब मिला करके 10 गो सतह है, तो एगो क्यूब में कई गो सतह होगा, 5 गो सतह, क्योंकि दोनों तो बीच में मिल गया है, यहाँ पर ये वाला जो सतह है दोनों का मिल गया है, तो एक क्यूब में कई गो सतह है, 5 गो है, तो 5 गो सतह से कितना गुजरेगा, तो ओकर अधिया गुजरेगा, तो 5 गो सतह से होगा 5 सरफेस से कितना गुजरेगा, तो क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों भाई, कैसे कि दोनों से मिला करके है आपका इतना क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, एक सतह से क्यू बटा 10 एप्सिलॉन नॉट। पूछ दिया कि एक क्यूब से, तो एक क्यूब में 5 गो सतह है, तो 5 गो में से अधिया हो जाएगा ओकर सीधे 10 के, तो 10 के अधिया कितना हो जाएगा, क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसमें। तो ये हो गया आपका एक क्यूब से, ये समझ गए। अब देखिए एकरे में एक और पॉइंट होता है कि जब आवेश जो होता है ना एक कोना पर स्थित हो, जैसे देख रहे हैं ना कोना एकदम ये ला एक कोना यहाँ पर, तो आवेश जो है जब किसी घन के कोना पर स्थित होने कि यहाँ पर ये सब वो एग्जाम में आता है, आपका मेडिकल के एग्जाम में आता है ज़्यादा जी, एयरफोर्स नेवी में आता है, बिहार बोर्ड के लेवल ये समझ नहीं पूछता, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे आवेश मान लीजिए कि क्यूब के घन के यानी कि क्यूब के कोना पर रहे, तो देखिए जब आवेश कोना पर रहता है ना, तो एक कोना जो है जहाँ कोना पर आवेश है, तो उस हम लोग जानते हैं कि गॉस पर में जो है केवल बंद सतह के लिए लागू होता है। जब आवेश यहाँ पर रहेगा कोना पर, तो आवेश बंद सतह के अंदर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए ऐसे थोड़ी है कि चादर उड़ा दी बंद हो गया, इसके लिए क्या करते हैं कि एक कोना पर जो क्यूब का आवेश होता है ना, तो उसको और 7 गो क्यूब लिया के घेरे पड़ता है, एने से घेरे पड़ता है, फिर इधर से घेरना पड़ता है, फिर ऊपर से घेरना पड़ता है, फिर इधर से घेरना पड़ता है। तो जब आवेश कोना पर होता है ना, तो उसको और 7 गो क्यूब लिया करके इसको लोग घेरते हैं, यानी कि काल्पनिक क्यूब बनाकर घेरते हैं। डायग्राम में बना पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे समझा पाना बड़ा आसान है। जब आवेश कोना पर आता है तो इस आवेश को चारों तरफ से बंद करने के लिए और 7 गो क्यूब ले आते हैं, तब जाके बंद होता है। तो इस प्रकार से वो आवेश क्यूब जो है कई गो क्यूब से घेरा जाएगा, तो 7 गो और ले आए हैं, एगो पहले से था, तो 8 गो से आपका घेरा जाएगा। तो कहने का मतलब कि 8 क्यूब से हो करके गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा, तो 8 क्यूब से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। 8 क्यूब से होकर के गुजरने वाला आवेश का मान होगा 1 बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यही पूछे कि एगो क्यूब से कितना गुजरेगा, तो जब 8 क्यूब को सटा कर रखा जाता है ना उसको घेरने के लिए, तो एक क्यूब का केवल 3 गो सतह दिखाई देता है। एक क्यूब का कितना दिखाई देता है, 3 गो सतह दिखाई देता है। एक क्यूब का 3 गो सतह दिखाई देता है, तो 8 गो क्यूब है तो कई गो सतह हो जाएगा,
24 को सतह हो जाएगा। तब पूछेगा कि ये 8 क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स का मान है क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तब पूछेगा कि एक सतह से कितना गुजरेगा, तो एक सतह से गुजरेगा और 24वां भाग, क्योंकि ये जो आवेश क्यूब जो है वो 14 को सतह से घिर जाता है। इस प्रकार देखिए इजी से है ना, तो इसको सटा कर रखिए तो ये हो गया, एने से वो सटाइएगा तो हो जाएगा बंद, एगो एने से घटाइएगा तो 3 गो सतह बचता है, वो ये बंद हुआ, एगो ऊपरे से रखिएगा एगो साइड से रखिएगा, 3 गो सतह तो ऐसे बंद हो जाएगा, खाली 3 गो एकरा में बचेगा। तो एक क्यूब में कै गो सतह बचता है, 3 गो, तो 8 गो क्यूब में कै गो हो जाए 24 गो। तो 24 गो क्यूब से 24 गो सतह से गुजरने वाला फ्लक्स का मान है क्यू बटा एप्सिलॉन नोट है। तो पूछेगा कि एक सतह से कितना गुजरेगा, तो 24वां भाग गुजरेगा। 24वां भाग कैसे लिखेंगे, क्यू बटा 24 एप्सिलॉन नोट, क्यू बटा 24 एप्सिलॉन नोट। लेकिन वही पूछे कि एगो क्यूब से कितना गुजरेगा, कोई एक सतह से वाला है, ठीक ना जी, क्योंकि 24 को सतह था, 24 सतह से इतना गुजरता है, तो एक सतह से क्यूब बटा 24 एप्सिलॉन नोट। लेकिन एक क्यूब में कै गो सतह होता है, 3 गो सतह होता है, तो एगो क्यूब से पूछेगा तो एक क्यूब में कै गो सतह है, 24 गो सतह है। तो देखिए एक सतह से इतना गुजर रहा है, ठीक ना, एक सतह से इतना गुजर रहा है, तो पूछेगा कि 3 गो सतह से कितना गुजरेगा, तो 3 गो सतह से पूछेगा ना, तो कुछ मत कीजिएगा, ओकरा में 3 से गुना कर दीजिएगा, फाई बराबर 3 गुना क्यू बटा में 24 एप्सिलॉन नोट, एक में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एगो क्यूबा से कितना आपका गुजरेगा, तो एगो क्यूब से गुजरेगा 8 एप्सिलॉन नोट, ठीक समझ गया ना। एगो क्यूब से इतना गुजरेगा, एगो सतह से इतना गुजरेगा, और टोटल 24 सतह से मिलाकर कितना गुजरेगा। अब लगता है कि अच्छा समझ गए होंगे। और ये जो आज हम आपको पॉइंट पढ़ाए ना, ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कौन वाला पूछ दे लेकिन पूछता ज़रूर है। तो चलिए, हमको लगता है कि आप इसको समझ गए हैं, और यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो हम फिर से समझाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको 100% समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।